अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द होने वाले संगीन जराइम पर मबनी प्रोग्राम वारदात का वीकली क्राइम राउंड अप। हुकूमत पंजाब वजीर आजम इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए 6 आईजी तब्दील कर चुकी है। 7वें आईजी की तैनाती के बाद भी सूबाई दारुल हुकूमत में कत्ल, डकैती और अगवा समेत संगीन वारदातों में कमी नहीं आ सकी। लाहौर में कत्ल की वारदातों की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम। देखते हैं ये क्राइम रिपोर्ट। मजंग लाहौर में प्रॉपर्टी के तनाज़ा पर 5 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 नौजवानों आसिफ और जिशान को मौत की नींद सुला दिया। मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी तरह नसीराबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। इस दौरान 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहबाज को कत्ल कर दिया। हमारे 60% इन केसेस में से केसेस ट्रेस हो चुके हैं ऑलरेडी। जो बाकी हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं। CIA की टीम डेडिकेटेड उस पर काम कर रही हैं और हमारी जो डिविजनल SPs हैं वो भी इस पर अपनी टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। इलावा अजी शफीकाबाद में छुरियों के वार करके आसिफ नामी मुल्जिम ने अरशद को कत्ल कर दिया, जबकि लारी अड्डा में डकैती मज़ाहमत पर अदील नामी शहरी के कत्ल का वाक़या पेश आया और थाना फैक्ट्री एरिया में हाजरा नामी खातून के अंधे कत्ल की वारदात पेश आई। इसी तरह हरबंसपुरा में खालिद नामी मुल्जिम ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी फैज़ बीबी को हथौड़ों के वार करके कत्ल कर दिया। इधर नवाब टाउन में बेटों ने बाप को घरेलू तनाज़ा पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। डोमेस्टिक फ़ाइट की वजह से आपको पता होगा कि 3 मर्डर हुए, ट्रिपल मर्डर केस हुआ, बहुत हाईलाइटेड हुआ और उसमें जो नामजद मुल्ज़मान थे तमाम को गिरफ़्तार किया गया। शाहज़ेब जो है वो बेसिकली एब्सकॉन्डर था और उसको गिरफ़्तार किया। और ये भी केस जो है मॉडल टाउन का है अगेन, और अगेन SP मॉडल टाउन ने ये लीड किया। वलेंशिया टाउन में एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर शकील ने लेन देन के तनाज़ा पर साइमा नामी खातून को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। एक और वारदात में दरीना अदावत पर मुल्जिमान ने जिला कचहरी के सामने कान्हा के रिहायशी बाप बेटे पर फायरिंग की, जिसमें अब्दुल सलाम नामी शख्स मौका पर दम तोड़ गया। लाहौर में कत्ल की वारदातों की शरह में इजाफा। पुलिस के ऑपरेशन विंग के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेल 10 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान में से सिर्फ एक को गिरफ्तार कर सकी है। क्राइम रिपोर्ट, प्रोग्राम वारदात लाहौर। शहर लाहौर में मशहूर ज़माना कब्जा ग्रुप मंशा बम के बाद एक और नया कब्जा ग्रुप माफिया सरगर्म। जौहर टाउन गुलशन ब्लॉक में रमजान नामी शहरी के प्लॉट पर माफिया का कब्जा। मुतासिरीन ने इंसाफ के लिए एहतजाज भी किया। पुलिस मौका पर पहुंची भी, मगर मुबैना तौर पर कब्जा ग्रुप की पुष्पनाही के लिए। देखते हैं मुदस्सिर नवाब की ये रिपोर्ट। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। जौहर टाउन में मंशा बम के बाद एक और कब्जा माफिया ग्रुप मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि जैद शाह, अरशद जैदी, तौसीफ, अदरीस मुदस्सर ने रमज़ान नामी शहरी के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। ये घर मैंने खरीदा 2015 में, यहाँ से राज पजीर हूँ। साथ मेरा 7.5-10 मरले में मेरा घर है और 7.5 मरले में मेरा प्लाट है। 2018 में ये लोग आए, कोई ईंटें लेकर आ गए, ये हमारा काम। मैंने कहा ये आपका कैसे हो गया प्लाट? जी हमारे पास रजिस्ट्री है, वो पहली रजिस्ट्री थी जिसके ऊपर काटा हुआ सारा। रमजान का मौक़िफ़ है कि इसने थाना टाउनशिप में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, मगर मुतलका पुलिस कार्रवाई करने की बजाय दरख्वास्त वापस लेने का दबाव डाल रही है। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस कब्जा माफिया से मिली हुई है। 2015 में हमने प्लॉट खरीदा और कब्जा माफिया 2018 में मुबैना जाली रजिस्ट्री लेकर कब्जा करना चाहता है। हम यहाँ पे 2015 से हमने खरीदा है। यहाँ पे हमारा 7 प्लाट है, 10.5 मरले पे तमीर है मकान और 7.5 मरले पे हमारा प्लाट है, जिसका हमारा 2015 से कब्जा चला रहा है। हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती रही हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं। साहब का DM और राना अदरीस है, उसका बेटा मुदस्सर है और उसके पीछे MPA रियाज गुजर है। एक पार्टी खड़ी की हुई है तौसीफ शाह जैदी। ये असले के जोर पे हमारे प्लाट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
एसपी सदर और डीएसपी टाउनशिप वाकया के बाद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस सिलसिले में डीएसपी शाहिद रशीद से राब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं जबकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने वाकया के बाद CCPO लाहौर को भी दरख्वास्त दे दी है। प्रोग्राम वारदात के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। लाहौर में डाकू बेलगाम, 24 घंटों के दौरान 3 वारदातों में पुलिस और डाकू आमने सामने। बागबानपुरा में गुज़िश्ता रात पुलिस को डाकुओं की वारदात की इतला मौसूल हुई। पुलिस मौका पर पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू वारदात में मसरूफ थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। दौरान फायरिंग एक डाकू फरार हो गया और एक जख्मी हुआ। इसी तरह थाना गाजियाबाद में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू वारदात के बाद फरार होने लगे तो मुतासरा शहरी ने एक को दबोच लिया, जबकि इसके साथी की फायरिंग से एक डकैत जख्मी हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह मांगा मंडी में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं का वारदात के बाद पुलिस से आमना सामना हो गया। दौरान फायरिंग 4 डाकू जख्मी हुए और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। 2 किस्म के गैंग्स बेसिकली जिन पे हम क्लोज इन कर रहे हैं। एक वो जो ATM की से निकलने के बाद वारदात करते हैं फॉलो करके, और दूसरा ये जो आपने जो टारगेट कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स को। तो इन दोनों के गैंग्स जो हैं ये ज़्यादातर इनमें से हमारी जो अभी रीडिंग है उसमें प्रीवियस ऑफेंडर्स इन्वॉल्व हैं। शहरियों का कहना है कि लाहौर में डाकू बेलगाम हो गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी वारदात का मुकदमा दर्ज करने से ग्रेज करती है। पुलिस का यही रवैया डाकुओं की हौसला अफजाई के मुतरादिफ है। कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। लाहौर शहर में कत्ल की 10 हौलनाक वारदातें। बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों के बाद सूबाई दारुल हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, रवा हफ्ते जराइम की क्या शरह रही और पुलिस की क्या परफॉर्मेंस है, तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग जो इस वक्त मौजूद हैं DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। जी रमजान बताइएगा। जी उकाशा, इस हफ्ते की अगर मैं बात करूं क्राइम के हवाले से तो सबसे पहले जो कत्ल हुए हैं, अगर हम देखा जाए तो लाहौर शहर की जो डिवीज़न है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम भी होता है और कत्लों की तादाद भी वहाँ पे होती है ज़्यादा, तो सदर डिवीज़न और कैंट डिवीज़न में इस टाइम जो है कत्लों की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 3 केसों के जो मुल्ज़मान हैं वो पकड़े गए हैं, बाकी अभी तक 6 केसेस जो हैं अभी पेंडिंग हैं उनके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए। लाहौर पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे तो मारी है लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हो सकी। रमजान, ये भी बताइएगा कि एक हफ्ते में चोरी, डकैती, राहजनी जैसी वारदातों पर पुलिस किस हद तक काबू पा सकी है? इस हफ्ते की डकैती, चोरी, नकबजनी की वारदातें करें तो 1000 से ज़ायद तजावज़ कर चुकी हैं। ये मोटरसाइकिलें निकाल के मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी रोज़ाना वारदातें हो रही हैं और लाहौर पुलिस कोशिश तो कर रही है लेकिन ऐसे गैंग जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं या अभी जेल से रिहा होके आए हैं या वो इश्तेहारी जो अरसा दराज से लाहौर पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी, वो इस तरह स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पुलिस क्राइम रेशो को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा स्ट्रीट की, डकैती की, चोरी की, राहजनी की वारदातें हो रही हैं वहाँ पे हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, गश्त बढ़ा रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो मुकामी SHOs हैं उनको भी ये टारगेट दिया गया है कि वो अपनी नफरी के हमरा अपने इलाके में गश्त को बढ़ाएं और हर मशकूक अफराद पर नज़र रखें। इसके अलावा उनका रिकॉर्ड भी निकलवाया जा रहा है और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूं कि सेफ सिटी के कैमरे से फुटेजेस भी ली जा रही हैं और उसके ज़रिए ही इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, कब्जा माफिया और जराइम पेशा अनासर के सताए हुए साइलीन IG पंजाब राव सरदार अली खान की CPO ऑफिस में लगी खुली कचहरी में पेश हुए। इंसाफ के ये मुतलाशी यहां भी सुनवाई ना होने पर दफ्तर के बाहर दुहाइयां देते रहे। देखिए हमारा दरखास्त सेगमेंट। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत सूबाई दारुल हुकूमत के पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमात में इंसाफ की फरहमी न होने पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब राव सरदार अली खान ने खुली कचहरी में साइलिन को मुबैना तौर पर तिफल तसल्ली के बाद रवाना कर दिया। कहते भी थोड़ी दरखास्त SHO तो लग गई, कदे कहते SP तो लग गई, कदे कहते DSP तो लग गई। जैसे DSP तो जाने तो SP का नाम ले लेने, DPO साहब के कोल जाने तो DPO साहब ने, SHO दे या इस तरीके सानू अगे टोरी रखनी।
झंग से ताल्लुक रखने वाले खानदान ने आईजी पंजाब के दफ्तर के बाहर ही खुली कचहरी की दास्तान बयां कर दी। उनका कहना है कि वो डीपीओ झंग और मुतलका पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा कर थक गए, मगर किसी ने इनकी दादरसी नहीं की। पुलिस वाले आने के सानू पैसे देवो, 4 लाख रुपया देवो तो असीं तुहाडी सुनने हैं, हर चीज सानू लैके देने हैं। अगर ना देवोगे तो फिर असीं तुसीं भावें डीआईजी नहीं भावें इस्लामाबाद के चले जाओ, असीं नहीं तुहाडी सुननी। दाता दरबार पुलिस स्टेशन 3 साल कबल कत्ल होने वाले नौजवान की कफन पोश मां आईजी दफ्तर के बाहर इंसाफ न मिलने और मुल्जमान की गिरफ्तारी न होने पर दुहाइयां देती रही। वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर को दरखास्तें देने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अख्तर थानेदार 5 लाख रुपया उन्हें खादा, मेरे महल्ले दे जुड़ाता जी 2.5 लाख रुपया बाजी सुल्ताना ने खादा है। अल्लाह तुहाडे पुत्रा दा 20 लाख रुपया मुल पवे जिन्हें मेरे पुत्र दा 2.5 लाख मुल लाया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का सुबह पंजाब को क्राइम फ्री बनाने का ख्वाब तैनात 7वें आईजी भी शायद पूरा ना कर सकें। वाज़ेह रहे कि जब तक पुलिस अफसरान के दफातर के बाहर दरख्वास्त गुजारों की भीड़ रहेगी, सूबा कभी क्राइम फ्री नहीं बन पाएगा। दरख्वास्त सेगमेंट के लिए कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ इन्वेस्टिगेशन सेल वारदात। सूबाई दारुल हुकूमत में इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाइयां जारी। कत्ल की 3 वारदातों में मुलव्विस 8 मुल्जिमान, 2 रिकॉर्ड याफ्ता डकैत और इसके साथ साथ मिस्री शाह में 13 साला निशा के साथ बदसलूकी करने वाला भी गिरफ्तार। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शाहदरा में अंधे कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान, गालिब मार्केट इमरान के कत्ल में मुलव्विस इसकी अहलिया और साले, इचरा में मकतूल वकास को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें ना कोई था कि जी मुल्ज़म ने किस वजह से उसका कत्ल किया और किसने कत्ल किया और क्यों किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मिस्री शाह में 13 साला निशा से बदसलूकी की सीसीटीवी मंजरेआम पर आने पर मुल्ज़म फरहान अली को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वाक़े का बेसिकली इसने इर्तिकाब किया और इसका एतराफ़ भी किया। ये फुली मेंटली फ़िट भी नहीं कह सकते और फुली मेंटली अनफिट भी नहीं इस बंदे को कह सकते, बट ही हैज़ बेसिकली कमिटेड दिस क्राइम। इमरान किश्वर ने मजीद बताया कि मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब 2 रिकॉर्ड याफ्ता डकैतों से 30 मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। जबकि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर की गिरफ्तारियां तो दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान मजीद 10 अफराद के कत्ल की वारदातें पेश आ गईं। जौहर टाउन एडवोकेट असिस्टेंट अकीला के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला को उसकी सौतन राबिया ने किराए के कातिलों से कत्ल करवाया। जौहर टाउन लाहौर में एडवोकेट सज्जाद कुरैशी की असिस्टेंट अकीला के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमा राबिया को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने पुलिस को बयान दिया है कि मेरा शौहर मुझे वक्त और तवज्जो नहीं देता था, इसीलिए इसने अकीला के कत्ल का मंसूबा बनाया। राबिया के मुताबिक इसके शौहर ने सौतन अकीला को घर खरीद कर दिया, इसे मुनासिब खर्चा नहीं देता था। इसी रंजिश पर इसने शूटर काशी को 2 लाख रुपए में कत्ल के लिए राजी किया। चांद ने मुझे ये बात कही कि क्या नाम है भाभी ਤੁਹਾਡੀ किन्नी देर है ही है ना उन्नी देर तो ਤੁਹਾਡੀ ज़िंदगी का कुछ भी नहीं हो सकता, ना ਤੁਹਾਡਾ तो ना ਤੁਹਾਡੀ बच्ची का। सर मैंने इससे बोल दिया कि क्या नाम लेते अच्छा तेरे पास फिर कोई है कोई ऐसा काम करने वाला। तो इसने कहा जब पिंकी रास्ते से हट जाएगी, वही कांटा है ना, वही रास्ते से हट जाएगी तो तुम्हारी बच्ची तुम सही हो जाओगे। सीआईए पुलिस का कहना है कि मकतूला के शौहर का मुलाजिम चांद भी रैकी में मुआवनत फराहम करता रहा। कत्ल की वारदात में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से आलाए कत्ल और वारदात के लिए अदा की गई रकम भी बरामद करवा ली गई है। याद रहे कि 14 अक्टूबर को जौहर टाउन में अकीला सुबहानी को दफ्तर जाते हुए शूटर ने कत्ल किया था। प्रोग्राम वारदात के लिए स्पेशल क्राइम रिपोर्ट मुदस्सर नवाब लाहौर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुड्स, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और मनशियात की स्मगलिंग जुर्म की वो इसनाफ हैं जिनके सद्देबाब के लिए कानून नाफिज करने वाले बहुत से इदारे कोशां रहते हैं और इनमें कस्टम डिपार्टमेंट भी शामिल है। जानेंगे कि स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए कस्टम डिपार्टमेंट के हुक्काम क्या कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस कस्टम लाहौर साइमा आफ्ताब। जी साइमा आफ्ताब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और इसके बुनियादी मकासद क्या है। हमारा काम बेसिकली इंटेलिजेंस का, चूंकि आपको मालूम है कि एंटी स्मगलिंग
पर भी नज़र रखना है और इंपोर्ट पे भी नज़र रखना है कि वहाँ पर अगर ऐसी कोई अनासर हैं जो कि मिस डिक्लेरेशन या कोई और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस पर भी नज़र रखना है, क्योंकि हमें इसकी वजह से FATF के बहुत से मसाइल हैं और पाकिस्तान जो है वो बार बार जो है FATF में जाकर उस पर एक हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है कि ये वाला मामला इनफॉर्मल इकोनॉमी का हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो यकीनन हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हमें उसमें काफ़ी हद तक कामयाबियाँ भी मिली हैं। अब जैसे साल का एंड हो रहा है और आप हमारी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ एंटी स्मगलिंग के हवाले से बड़ी अच्छी रही हैं। पिछले दिनों हमने बड़े बड़े केसेस किए हैं, गोदामों पर गए हैं हम। मैडम बताइएगा कि इंटेलिजेंस बेसिस पर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों की स्मगलिंग को कैसे पकड़ा जाता है और कौन कौन से मारूफ गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं? हमारा कार सेल माशाल्लाह बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे कार सेल ने कोई पिछले 3-4 महीने में आप समझ लीजिए कि 40 से 50 व्हीकल्स जो हैं वो डिटेन किए हैं और उनमें नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स शामिल हैं और उनमें टेम्पर्ड व्हीकल्स शामिल हैं और दोनों व्हीकल्स जो हैं वो स्मगलिंग के थ्रू जो है लाहौर में लाई गई हैं। अभी पिछले हफ्ता पहले एक ऐसे गैंग का पता किया है, एक ऐसे गैंग को अनअर्थ किया है कि जो स्मगलिंग की गाड़ियां मंगवाया करते थे और पूरे लाहौर शहर में सप्लाई करते थे और हमने उन पे FIR काट के उनका जो बंदे हैं, एक्यूज्ड हैं, जिन पे जो कि इस सारे कारोबार को रन कर रहे थे, उनको हमने अरेस्ट किया है। उनके पास से सबूत फराहम हुए हैं, उनके पास से हमने 3 गाड़ियाँ रिकवर की हैं और भी काफ़ी गाड़ियों की उन्होंने निशानदेही की है जिनके पीछे हम जा रहे हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इंटेलिजेंस कस्टम डिपार्टमेंट मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कैसे काम कर रहा है? कस्टम्स इंटेलिजेंस के पास मैंडेट तो है कि हम मनशियात का काम करते हैं, लेकिन ये जो मेजर मैंडेट है ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वालों के पास है। आपके इल्म में ही है कि वो इसको मेजर फंक्शन या कोर फंक्शन जो है वो उनका है। लेकिन जो हमारी कलेक्ट्रेट्स बॉर्डर्स पे हैं जैसे क्वेटा है या पेशावर है, वहाँ पे नार्कोटिक्स के ज़्यादा केसेस बड़े बनते हैं, इसलिए कि वहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू और उधर से चूँकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो कस्टम इंटेलिजेंस पूरे पाकिस्तान में मंशियात के केस रेगुलर बेस पे बना रही है और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के शाना बशाना चल रहे हैं। मैडम आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि हमारे मुल्क में स्मगलिंग की सूरत हाल कैसी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किस कदर कोशां रहते हैं, लेकिन स्मगलर्स के वसाइल, जदीद टेक्नोलॉजी और स्मगलिंग के नित नए तरीके इंतजामिया के लिए किस कदर मुश्किल टारगेट बनाए रखते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह ने के बाद।